सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह है कक्षा 10 की पुस्तक CBSE पाठ्यक्रम, और जो हमारी दूसरी पुस्तक है कृतिका, वहां से पहला पाठ लिया हुआ है माता का आंचल। देखो, बात करें माता के आंचल की तो इनका जो लेखक है वह है शिवपूजन सहाय। जिस बच्चे ने शिवपूजन सहाय का संपूर्ण परिचय नहीं पढ़ा है वह इस अध्याय से पहले शिवपूजन सहाय का परिचय अवश्य पढ़ें, उसके बाद ही पाठ पर आएँ। तो शिवपूजन सहाय का हमारा परिचय समाप्त हो गया है और आज हम उनके अध्याय पर बात करते हैं जिसका नाम है माता का आंचल। कहने का मतलब यह है कि ये जो माता का आंचल है यह एक उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास है, और इस उपन्यास में लेखक ने स्वयं के बारे में लिखा है, अपने ही जीवन का कुछ अंश इसमें बताया है। पहले बात कर लेते हैं छोटी सी इस पे। माता का आंचल, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन का जीवन काल रहा 1893 से 1963। यह एक उपन्यास है। इस जो उपन्यास है इसमें ग्रामीण संस्कृति का बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है और कहा गया है कि माता और पिता का प्रेम एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है। माता और पिता का जो स्नेह होता है, जो परिवार में प्रेम होता है, माता पिता का जो बच्चे के प्रति लगाव होता है, वह एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए सहायक होता है। क्लियर? अब हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे, लेखक का पिता से अधिक जुड़ाव था। लेखक माँ की अपेक्षा पिता से जुड़ाव रखता था। लेखक स्वयं के बारे में कहता है, लेखक के लंबे लंबे बाल संवारने का काम, लेखक को खिलाने का काम, उसको घूमने फिराने का काम कौन करते थे? उसके पिताजी करते थे। लेखक स्वयं कहते हैं अपने उपन्यास में कि माँ के दूध पीने के अलावा हम पूरा समय पिताजी के साथ ही रहा करते थे। पिताजी के साथ कुश्ती खेलना, पिताजी के साथ मस्ती करना, पिताजी के साथ खेल खिलौनों के साथ खेलना, घूमने जाना, सभी काम किसके साथ किया करते थे? लेखक पिताजी के साथ। भोलानाथ को जब पिताजी खाना खाते थे तो भोलानाथ लेखक का ही नाम है बचपन का। पिताजी उनके पास में पिताजी के पास में आकर बैठ जाते और पिताजी उनको खाना खिलाते। पर माँ क्या करती थी? माँ कहती थी छोटे छोटे कोरों से बच्चे का पेट नहीं भरता है, बड़े बड़े कोर दो बच्चे को। फिर बड़े कोर दिए जाते थे, बच्चे फिर बड़े कोर खाते थे, तब माँ के हाथों से बच्चे का पेट भरता था। माँ के द्वारा भोलानाथ के सिर पर तेल लगाना, ये ग्रामीण संस्कृति का है, चित्रण किया गया है। किस तरह से लेखक ने अपना बचपन बिताया वह सारी यादें यहाँ पर है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगी, एक ही बार में समझ में आएगी, बाकी कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े बाल थे लेखक के, जटाएँ थी, तो कहने का मतलब है कि उसमें तेल लगाना भी आवश्यकता था। माँ किस तरह से तेल लगाया करती थी? लेखक अपने मित्र मंडली के साथ खेला करते थे। अरे अपन ने भी बचपन में खूब खेला है, कभी घर बनाना, कभी पत्तों से पैसे बांटना, कभी पत्तों के साथ सब्जी बेचना, बहुत सारे ऐसे गेम थे, खेल थे जिनको हमने खेला है। बाल जीवन की स्मृतियाँ। और फिर एक बार भोलानाथ जी हैं, बहुत बड़ी शरारत कर ले बैठते हैं। वो शरारत उनको बहुत महंगी पड़ती है, उनके लग भी जाती है, तब वह पिता को छोड़कर माँ के आंचल में जाकर छिप जाते हैं। बहुत ही सुंदर उपन्यास है, आपको समझ में आएगा। बात करते हैं बिंदुवार। सबसे पहली चीज़, लेखक का पिता से अधिक लगाव किस तरह से? देखो, बहुत आराम से समझ में आएगा। उपन्यास के प्रमुख पात्र तारकेश्वर लेखक स्वयं ने अपने माता पिता, अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है। तारकेश्वर जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहते थे। लेखक के बचपन का नाम क्या हो गया? भोलानाथ। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते। माता से केवल दूध पीने का नाता था भोलानाथ का, इसलिए पिताजी के साथ ही बैठक में सोया करते, पिताजी के साथ ही उठते। भोलानाथ को भी वह साथ ही उठा देते थे। नहला धुला कर पूजा कर बिठा देते। भोला के जिद करने पर पिता उसे चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक, त्रिपुंड, ललाट की 3 आड़ी पट्टी, चंद्र रेखाएं बना देते थे। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। भोला बम बोले बन जाते थे। पिताजी को बाबूजी तथा माताजी को हम मैया कहते थे। ये तो था भोलानाथ का पिताजी से अधिक लगाव। जब बाबूजी रामायण का पाठ करने बैठते तब भोलानाथ उनके
पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते और बाबूजी जब हमारी तरफ देखते तो हम शर्मा के हंस देते थे। अब देखो ये तो था भोलानाथ का बचपन ही शुरुआती। अब देखो पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना। कभी कभी बाबूजी भोला से कुश्ती भी लड़ते। जानबूझकर वे शिथिल होकर भोला के आत्मविश्वास को बढ़ाना देते थे। जब बाबूजी पीठ के बल लेट जाते तो भोला उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। वे हंसते हुए उनके दोनों हाथों को चूम लेते। जब वे भोला के खट्टा और मीठा चुम्मा, एक तरफ खट्टा और एक तरफ मीठा चुम्मा मांगते, तब भोला बारी बारी से बाएं गाल पर बायां और दायां गाल अपने मुंह उनके मुंह की तरफ कर देते। तो भोलानाथ पहले बाएं तरफ करता, फिर दाएं की तरफ करता। बाएं का खट्टा और दाएं का मीठा चुम्मा लेने लगते। जब वे अपनी दाढ़ी और मूछ भोला के कोमल गालों पर गड़ा देते थे, झुलझुलाकर भोला उनकी मूछें नोचने लग जाता था। बाबूजी बनावटी रोना लगते और भोलानाथ खिलखिलाकर हंसने लगते। खाना खिलाने की प्रक्रिया देखें। जब भोला बाबूजी के साथ घर आते, घूम फिर के सुबह सुबह वह घूमने चले जाते थे। भोलानाथ और बाबूजी जब घूम फिर के आते तब खाना खाने बैठते। बाबूजी अपने हाथों से खाना खिलाते। माताजी को ऐसा लगता था कि भोला ने कम खाया। वे कहती कि जब बच्चा बड़े बड़े कोर खाएगा तब दुनिया में स्थान पाएगा, तब दुनिया में पाएगा ठोर। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी कोर बना बना कर बच्चे को खिलाती और जब वह नहीं खाता है तब उसको कहती है कि ये खा वरना ये उड़ जाएगा, मोर उड़ जाएगा। मोर को गपाक कर जाता है। भोला भी जल्दी खा लेते हैं। खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता है। भोला उछल कूद कर लकड़ी का घोड़ा नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते हैं। ठीक है। अब देखो जब कभी माँ भोला को ज़बरदस्ती पकड़कर सिर पर सरसों का तेल लगाती तब वे रोने लगते। बाबूजी माँ पर बिगड़ते। पर देखो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा रोता है माँ के हाथ में तो पिताजी कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं। इसमें कहना ही पड़ता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो माँ क्या करती, पिताजी पर बिगड़ जाती। पर वे सिर पर तेल से सरोवर करके ही छोड़ती थी। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। लंबे लंबे बाल थे भाई भोला के, अभी जड़ूला नहीं हुआ है। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तब भोला कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद से सिसकते सिसकते बाहर आते। बाहर आकर बच्चों का झुंड मिल जाता। भोला उन साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते। बाबूजी की गोद से उतरकर उस दल में शामिल होकर तमाशे करने लगते। अब देखो सबसे मेन चीज़ है कि भोलानाथ अर्थात शिव पूजन साई जी बचपन में कौन कौन से गेम खेला करते थे, कौन कौन से खेल खेला करते थे उनके मित्र मंडलियों के साथ। इस उपन्यास में दिया हुआ है, ध्यान से समझें। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस पर छोटी चौकी लगाकर बैठकर नाते वहीं रंगमंच बनता। उसी पर सरकंडे के कंबों पर कागज का छोटा सामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान बनाई जाती। चिलम के खांचे पर कपड़े के थालों के ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचोरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, टूटे फूटे घड़े के टुकड़ों के पतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती। बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बच्चे ही दुकानदार बनते और बच्चे ही खरीदार बनते। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौना बनाने लगते। घरौंदा जानते हो, अपन ने कभी भी पेड़ लगाकर उसके ऊपर मिट्टी लगाई है और फिर पेड़ को धीरे से बाहर खींचा है, उसको बोलते हैं घरौंदा। ठीक है, तो घरौंदा बना लेते। मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर, दातुन के कंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े का चूल्हा, चक्की, दिए की खड़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी अर्थात छोटे चम्मच के आकार का आचमन करने का पात्र, कड़छी बन जाती। पानी के घी, मिट्टी का आटा, बालू की चीनी से वे बच्चे दावत तैयार करते तथा फिर दावत खाने बैठते। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते। आम के उगते हुए पौधे को घिसकर सहनाई बनाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ते। बारात एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती। लकड़ियों की पटरियों
से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे छोटे आंगन में कलसा रखा होता था। वहीं पहुंचकर बारात वापस लौट कर आती। लौटते समय खटोली का लाल कपड़ा डालकर उसे दुल्हन को बिठाया कर वापस लाया जाता। लौटते समय जब बाबूजी जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुंह देखने लगते, सभी बच्चे हंसकर भाग जाते। और भी बहुत सारी स्मृतियां हैं उनके साथ जुड़ी हुई। ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तो सभी बच्चे उछल कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी, सातू पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते ही खूब जोर से चिल्लाने लगते, अरहर में रहरी पुरान रहरी, डोला रे कनिया हमार महरी। कहने का मतलब यह है कि भोलानाथ को याद है कि एक बार बूढ़े दूल्हे ने उन्हें ढेलों से मारकर दूर कर खदेड़ा था। उसके घोड़े जैसे मुंह को देखकर भोलानाथ को हैरानी होती कि ससुर ने कैसा दामाद ढूंढा है। कभी कभी खूब आंधी आती। सभी लड़के, अब देखो बहुत अच्छी घटना है जिसकी वजह से लेखक के लग भी जाती है स्मृतियों के साथ। सभी लड़के बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। चुन चुन गोपी आम खाते हैं। एक दिन जोरों से आंधी आई, आकाश काले बादलों से ढल गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। सब लड़के चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। परंतु वर्षा नहीं रुकी बल्कि और तेज हो गई। सभी लड़के पेड़ की जड़ से तने से चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में छोटे कीड़े चिपक रहते हैं। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। सभी डरकर भागने लगे। उन लड़कों में बेजू बड़ा ढीठ था। अचानक रास्ते में बूढ़े मूसन तिवारी मिल गए। बेजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। सभी लड़के ने बेजू के सुर सुर में मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही तिवारी जी ने लड़के को खदेड़ा तो सभी अपने अपने घर तेजी से भाग गए। जब तिवारी जी को कोई लड़का नहीं मिला तो सीधे पाठशाला पहुंच गए। अब पाठशाला में प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। वहां पर सभी लड़के तो छूमंतर हो गए, परंतु किसको पकड़ लिया? भोलानाथ को पकड़ लिया। बाबूजी को पता चला, बाबूजी दौड़े दौड़े स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद वहां से प्रिंसिपल से विनती की और वहां से भोलानाथ को लेकर आए। भोलानाथ को लेकर आ गए। अब भोलानाथ रो रहा था भयंकर, पर रास्ते में जो ही आता है बच्चों को खेलता हुआ देखता है वह हंसने लग जाता है। अब अंतिम बात आती है, शरारत पड़ी महंगी कैसे। एक बार सभी लड़के टीले पर चढ़कर चूहे के बिल में पानी डालने लगे। सभी ने डाला होगा, ये शरारत बहुत अच्छी होती है, पर सांप के डर के मारे बहुत सारे बच्चे नहीं डाल पाते। नीचे से ऊपर पानी फेंकने के कारण सभी थक गए थे। गणेश जी के चूहों की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकलाया। सभी बच्चे डर कर भागे। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के दांत टूटे। भोलानाथ का सारा शरीर लहुला। अरे भाई सांप आ जाए, बिल में पानी डाला, पानी में से चूहे नहीं निकल कर सांप निकल जाए तो फिर तो भागेंगे बच्चे। अब भाग गए तो भोलानाथ भी गिर गया। भोलानाथ के ज़्यादा लग गई, सिर पर लहूलुहान हो गया। कांटे लगने से पैर छलनी हो गई। वे रोते चिल्लाते हुए घर में घुसे। उस समय बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके बार बार पुकारने पर भी भोलानाथ उनकी पुकार अनसुनी करके अपनी माँ की गोद में चले गए। उस समय माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को रोते देखकर आंचल में छिपा लिया। डर से कांपते देखकर सब काम छोड़कर स्वयं भी रोने लगी। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछने लगी। जल्दी से हल्दी पीसकर घावों पर लगाई। घर में बहुत शोर मच गया। भोलानाथ केवल धीमी आवाज में कांपते हुए ऐसे ही कर रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी। माँ बार बार उसे निहार रही थी, गले लगा रही थी। उसी समय बाबूजी दौड़कर आए। वे उसे माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते थे, पर भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आंचल में उन्हें प्रेम और शांति मिल रही थी। ये उपन्यास है माता का आंचल। देखो सीधी सी बात यह है, बहुत ही सुंदर रचना है। बचपन की स्मृतियाँ जो भोलानाथ शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन की स्मृतियों को यहाँ पर उकेरा है, और आपको एक बार में ही समझ में आना चाहिए अगर आपको ध्यान से इस पाठ को आपने पढ़ा है तो। अगर फिर भी नहीं आया है तो एक बार फिर से शुरू से लेकर अंतिम तक इस अध्याय को सुने। धन्यवाद।